नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फातिमा तो ज़हरा रजी अल्लाह ताला अन्हा ये मेरी लख्त जिगर है, जिगर का टुकड़ा है। और फरमाया नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, ये फातिमा जन्नत की खवातीन की, औरतों की सरदार होंगी। फातिमा तो ज़हरा रजी अल्लाह ताला अन्हा के सीरत के बहुत से पहलू जिनको हम अपना के अपनी दुनिया भी बेहतर कर सकते हैं और आखिरत भी बेहतर कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे एक पहलू का तज़किरा करना चाहूँगा जो हमारे तरबियत के लिए बहुत ही अहम है कि फातिमा तो ज़हरा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने अपना घर कैसे चलाया। आज हमारी ख़वातीन है ना, घर चलाती हैं और थोड़ा सा काम करना पड़ जाए तो परेशानी हो जाती है कि काम करने वाली रख ली जाती है, या जिनके पास थोड़ा बहुत माल होता है उन्होंने पहले से बंदोबस्त कर लिया होता है, या जो लड़की की बच्ची की शादी कर रहे होते हैं उन्होंने पहले सारा ये बंदोबस्त किया होता है कि इनके घर के अंदर क्या क्या चीज़ें होंगी, कितने लोग खाने वाले होंगे और काम करने वाले कौन कौन से होंगे। अगर थोड़े से पैसे होंगे तो नौकर रख लेंगे, खादमा रख लेंगे। तो फातिमा तो ज़हरा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने किस तरह अपना घर चलाया और आज हम अपना घर किस तरह चला सकते हैं। एक मैं वाक़या आपके सामने रखता हूँ। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ना कैदी आए तो हज़रत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु फातिमा तो ज़हरा से कहते हैं कि जाओ अपने बाबा से कहो कि हमें कोई खादिम या खादमा दे दे। फातिमा तो ज़हरा रजी अल्लाह ताला अन्हा चल पड़ी, आका इस्लाम के पास पहुंची तो क्या फरमाती है कि मैं दाने पीसती हूँ, आटा बनाती हूँ, चक्की चलाती हूँ हाथ वाली। जरा गौर करना, आजकल तो इतनी मुश्किल होती नहीं ना, दाने पीसने पड़ने या चक्की से उठा के लाने पड़ने या कोई और ज्यादा मुशक्कत वाला काम, या फिर मशक की सूरत में, मशकीज़ों की सूरत में पानी दूर से उठा के लाना पड़े। क्या फरमाती है, मैं चक्की चलाती हूँ, आटा बनाती हूँ, दाने पीसती हूँ और उसकी वजह से मेरे हाथों के ऊपर छाले पड़ चुके हैं। आप थोड़ी शफकत फरमाइए, आपके पास ये खादम आए हैं, कैदी आए हैं, गुलाम आए हैं, तो हमें एक खादम दे दे जो हमारे घर के काम कर दिया करे। अल्लाह, जरा गौर करना, जन्नत की औरतों की सरदार है, नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लख्त जिगर है। आका इस्लाम का जब आखिरी वक़्त था ना, आका इस्लाम ने फातिमा तो ज़हरा को अपने करीब बुलाया, कान के अंदर एक बात कही तो वो रोने लग पड़ी, फिर दोबारा एक बात की तो हंसने लग पड़ी। पूछा ये क्या बात हुई, पहले आप रो दी फिर हंस दी। कहती है कि मुझे आका इस्लाम ने फरमाया कि मेरा अभी जाने का वक्त हो गया, मैं रब के पास जा रहा हूं। और दूसरी बात यह कि जब मैं हंसने लगी कि जन्नत के अंदर आपकी मेरे से मुलाकात होगी। अल्लाह, वो फातिमा तो ज़हरा क्या कह रही है, बाबा जानी मुझे कोई खादम खादमा दे दे, मेरे हाथों के ऊपर छाले पड़ चुके हैं, पानी उठाती हूँ मशक से, मशकीज़े से, कंधों के ऊपर छाले पड़ चुके हैं, कोई काम करने वाला दे दीजिए। गौर करना, हमारे जैसा होता है ना, पहले बंदोबस्त किया होता है, या जिनके पास थोड़ा ओहदा होता है, इख्तियार होता है, उन्होंने सारा बंदोबस्त, सारा निज़ाम, वो सारा सर्किट अपने इर्द गिर्द वो चला रहे होते हैं। जब उनके पास इस तरह की कोई शिकायत, पहली तो बात तो आती नहीं है घर वालों की कि क्यों, उन्होंने सारा बंदोबस्त पहले किया हुआ, अगर आ जाए तो मिनट सेकंड के अंदर फटाफट सारे काम। लेकिन हुजूर ने क्या फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बेटी मैं आपको इससे बेहतर ना चीज बता दूं। गुलाम दे सकते थे, इख्तियार था उनके पास, सब कुछ उनके पास मौजूद था, दे सकते थे। एक लफ्ज उन्होंने बोलना था, वो गुलाम हाजिर हो जाना था, उसने काम शुरू कर देना था। क्या फरमाया, बेटी मैं इससे बेहतर ना काम आपको बताऊं जो आपके लिए दुनिया के अंदर भी फायदा मंद हो, आखिरत के अंदर भी फायदा मंद हो। आप रात जब सोने लगो ना, ये 33 मरतबा सुबहान अल्लाह, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह और 33 मरतबा अल्लाह अकबर कह लिया करो, आपकी सारी थकावट उतर जाएगी। अच्छा, वो बेटी भी कितनी फरमा बरदार, दोबारा सवाल ही नहीं किया, दोबारा सवाल ही नहीं किया अपने बाप से कि बाबा जी आपके पास इख्तियार है, आपकी लख्ते जिगर आपसे सवाल कर रही है, आप बेटी के काम नहीं आएंगे तो किसके काम आएंगे। नहीं, चली गई घर। घर पहुंची तो अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पूछते हैं क्या बना,
बनना क्या है, बाबा जी ने ये वजीफा बता दिया है, आज रात को वो वजीफा करेंगे, काम चल जाएगा। तो यहाँ पे समझने वाली बात कौन सी है? हमारी जो खवातीन बहनें परेशान होती है, घर के काम हमसे नहीं होते भाई, खात्मा रख दो, या हमारी कोई इतनी ड्यूटी नहीं है। हाँ, जो ज्यादा मुश्किल काम है बाकियों को भी मिलजुल के, खावत को भी हाथ बटाना चाहिए, भाइयों को हाथ बटाना चाहिए, बेटों को हाथ बटाना चाहिए, सब मिलजुल के काम करें। लेकिन एक बात की कुल्ली तौर पे इनकार कर देना कि मुझसे घर के काम होते नहीं, ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है, नहीं, वो चीज नहीं, ये सीरत नहीं है, ये इस्लाम नहीं हमें सिखाता। और क्या हमारी खवातीन है वो फातिमा तो ज़हरा से भी ज्यादा मुअज़्ज़ज़ होगी, या ज्यादा उनकी इतनी तकरीम बनती है कि वो काम नहीं कर सकती, या इतनी वो सहूलत पसंद है कि उनसे ये मेहनत नहीं हो सकती? अल्लाह, ये खवातीन के लिए भी है। अगर दुनिया के अंदर हमने कामयाबी लेनी है ना, अपने किरदार को संवारना है और आखिरत के अंदर जन्नत का हकदार बनना है, तो हमें फातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की सीरत को देखना